प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का फिर बाकी के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसको लेकर फिर मैं आपका अपना स्टूडेंट सर फिर से हाजिर हूँ। और चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हैं, तो उसको कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि A1 A2 AP को फॉर्म कर रहा है, जहां पर AN, यहाँ पर AN दिया हुआ है आपका फर्स्ट पार्ट, AN दिया हुआ है 3 प्लस ऑफ 4N और 3 प्लस ऑफ 4N। अब आपको क्या करना है इसमें से, एंड ऑल्सो फाइंड सो दैट AP, अच्छा हमें AP फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करना है। तो AP को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला टर्म क्या होता है हमारे पास, A1 A2 A3 A4 A5 को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे AN दिया ही है, आपको कुछ नहीं करना है। A1 के बदले में जहाँ पे N है वहाँ पे आप 1 रख देंगे, इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 7। A2 करेंगे, जहाँ पे N है वहाँ पे 2 रख देंगे, 3 प्लस ऑफ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो ये हो गया 4 2 8 11। फिर A3 करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 3 जा 15। फिर A4 इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16 और 19, बाकी सो ऑन। तो यहाँ पे सो D1 इक्वल्स टू, अच्छा सो दैट इट इज इन AP, सो D1 इक्वल्स टू कितना हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस ऑफ A1 इक्वल्स टू 11 माइनस ऑफ 7, 11 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 4, और D2 इक्वल्स टू A3 माइनस ऑफ A2 और इक्वल्स टू A3 कितना हो गया 15 माइनस ऑफ A2 11 इक्वल्स टू तब भी कितना आ गया 4। एंड D3 कितना है, D3 है A4 माइनस ऑफ A3, A4 माइनस ऑफ A3 इक्वल्स टू 4, यानी 19 माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू दैट इज ऑल्सो 4। as D1 equals to D2 equals to D3 equals to so on equals to 4, so pattern is in AP, so they are in AP, they are इन AP, वो किस में है आपके पास AP में है। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, S15, इसने दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, तो S15 निकालना है। S15 इक्वल्स टू, तो ये बचेगा 15 अपॉन ऑफ 2, इसमें से डायरेक्टली A प्लस N लगा दो, A प्लस ऑफ AN लगा दो, तो आपकी कंडीशन आ जाएगी। तो ये हो गया 15 अपॉन ऑफ 2 और इक्वल्स टू A प्लस, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हो गया 7, और प्लस AN की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस ऑफ 4 इंटू ऑफ 15, क्योंकि n यहाँ पे कितना था 15 था, तो इसको हम कर देंगे, तो ये हो गया 15 अपॉन ऑफ 2 और ये बचेगा 7 प्लस ऑफ 3 यानी 10 और 10 प्लस ऑफ 60, तो ये कितना हो गया 70, तो ये हो गया 15 अपॉन ऑफ 2 इंटू 70 इंटू ऑफ 70, तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 35, तो 15 5 75 और 7 और 45 प्लस ऑफ 7 52, ये S15 हो गया। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास AN इक्वल्स टू उसने दिया हुआ है 9 माइनस 5N, 9 माइनस 5N, तो A1 कितना हो गया यहाँ पे 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 4, और A2 हो गया आपके पास 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू -1। A3 इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस ऑफ 5 इंटू ऑफ 3 और 15 9 माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू हो गया -6। फिर A4 इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस ऑफ 5 इंटू ऑफ 4 इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ 20 इक्वल्स टू कितना हो गया -9 माइनस ऑफ 20, इसमें से हो गया तो -11। ठीक है, तो सो ऑन, तो यहाँ पे हो गया आपके पास सोन, ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। सो D1 इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू कितना हो गया -1 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1 4 इक्वल्स टू कितना हो गया इक्वल्स टू -5। फिर D2 कितना हो गया D2 इक्वल्स टू -6 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना हो गया -5, और D3 कितना है -6 D3 -11 सॉरी माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 6,
माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू ये हो गया -11 प्लस ये तब भी कितना गया -5 एस d1 इज इक्वल्स टू सो ऑन d1 equals to d2 equals to d3 is equals to so on is equals to -5 so they are in AP दे आर इन एपी तो ये किस में है आपके पास एपी में है सो दे आर इन एपी क्लियर तो S15 निकालना है तो S15 इक्वल्स टू तो एक काम करते हैं नाउ नाउ S15 भी निकाल लेते हैं A15 निकाल लेते हैं पहले ही A15 इक्वल्स टू कितना हो गया A15 था 9 माइनस ऑफ 5 इंटू 15 ये हो गया इस वाले में जहाँ पे n था वहां पे कितना रख दिया 15 रख दिया तो ये कितना हो गया आपके 9 माइनस ऑफ 75 तो 75 में से 9 हो गया तो 5 और 4 66 ही आ गया माइनस में इसका आंसर आ गया -66 ये बच्चा इस टर्म का नेट टर्म अब कितना है S15 इक्वल्स टू 15/2 और दैट इक्वल्स टू a प्लस ऑफ an तो यहाँ पे कितना हो गया दैट इज द 15/2 और a कितना है हमारे पास a है हमारे पास a1 यानी यह आ गया हमारे पास 4 एंड प्लस माइनस ऑफ 66 तो ये बचेगा 15/2 और ये बचेगा माइनस ऑफ 62 प्लस माइनस 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 ऑफ 62 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये बचेगा 15 माइनस 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 ये इनटू करेंगे तो बचेगा -15 1 जा 15 और 1 कैरी 45 1 46 तो ये हो गया S15 तो आंसर चेक करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है 525 माइनस 465 बिल्कुल सही तो तब तक इसको कॉपी करें इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं फिलहाल बेसिकली स्टार्टिंग में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा बोर्ड पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर मैं आपको और एक्सटेंस लेवल का बताने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आर डी शर्मा SL एस्चांद सबको लगाया जा सकता है उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स यानी यहाँ पे आपका SN आ गया SN इक्वल्स टू कितना हो गया 4n माइनस ऑफ n स्क्वायर SN ही हो गया तो उसके आगे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म कितना होगा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू A1 यानी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू S1 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 क्योंकि एक टर्म का सम भी वही होगा वो नंबर खुद भी वही होगा अब उसके बाद S2 फिर क्या बोल रहे हैं इसने फाइंड द S1 व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म फिर आपका S2 निकालना है नाउ S2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर तो ये हो गया आपके पास इक्वल्स टू 4 टू द 8 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 तो S2 कितना हो गया द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल्स टू 4 फिर उसने कहा है नेक्स्ट वन में व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगा सेकंड टर्म में ये कहना चाह रहा है तो A2 इक्वल्स टू S2 माइनस ऑफ S1 S2 कितना था 4 माइनस ऑफ S1 कितना हो गया 3 तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 1 तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ठीक अब उसका जो A3 निकालने को बोल रहा है तो अब ये AP में है ही है तो नाउ यहाँ पे आप D निकाल दो तो D इक्वल्स टू कितना हो गया A2 माइनस ऑफ A1 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस ऑफ 2 तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 2 ये D की वैल्यू हो गई तो A3 इक्वल्स टू तो यहाँ पे हम नाउ A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई A की वैल्यू हो गई 3 एंड प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इसका आंसर कितना आ गया माइनस ऑफ 1 और A5 तक कह रहा है शायद A10th की बात कर रहा है
A10 था जाएगा A+9D इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास, ए है आपके पास 3 और प्लस इंटू ऑफ 9 डी कितना है, डी हमारे पास है -2, तो ये कितना हो गया 3 माइनस ऑफ 18, तो इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15, ये A10 हो गया आपके पास। अब ये कह रहे हैं nth टर्म निकालो, लास्ट में फिर क्या कह रहे हैं, नाउ nth टर्म इक्वल्स टू an इक्वल्स टू कितना हो गया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी -2, तो ये कितना हो गया 3 माइनस ऑफ 2 n माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया 3 माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 5 माइनस ऑफ 2n, तो ये हो गया an की वैल्यू आ गई 5 माइनस ऑफ 2n। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है A3, और एक आंसर ये है S4, और एक आंसर ये है A3 इक्वल्स टू, सो A1 इक्वल्स टू 3, एक आंसर ये। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी जो डिविजिबल बाय 6 है, हमें क्या निकालना है, डिविजिबल बाय 6, ये कंडीशन निकालनी। तो इसका a कितना हो गया, a तो हो गया 6, और d कितना हो गया, वो भी कितना हो गया 6, a भी 6 हो गया और d भी कितना हो गया 6, क्योंकि 6 से 6 से डिवाइड करेगा तो ये कंडीशन आ गई। अब ये कह रहे हैं कि लेस देन 40, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। अब 40 से पहले अच्छा यहाँ पे चलो an की वैल्यू आपको निकालनी है, तो an क्या हो सकता है, an क्या हो सकता है, अब हमें n भी नहीं पता और an निकाल सकता है, an निकाल सकता है, तो कितना हो गया 40 में से हमने इसको डिवाइडेड किया, तो मेरे ख्याल से लास्ट टर्म कितना हो गया आपका 36 हो गया, लास्ट कितना हो गया 36, तो 36 के बाद फिर 42 आ जाता है, तो इसके बीच में ही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको n निकालना है। नाउ an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 6 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 6, और ये कितना हो गया 36, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बचेगा 36 अपॉन ऑफ 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6 हो गया, तो कितना हो गया 6 इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ से, चलो 6 इंटू ये फिर से 6 बचा, नहीं गलत हो गया, यहाँ पे हो गया 36 माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू कितना बचेगा 30, और ये 6 नीचे आ जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 30 अपॉन ऑफ 6, और ओवरऑल कितना हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो n इज इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ 1, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया, तो n इक्वल्स टू इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, फाइंड द सम, आपको सम निकालना है। सो एस एन इक्वल्स टू यानी S6 इक्वल्स टू कितना हो गया 6 अपॉन 2 एंड a प्लस n, a प्लस ऑफ a n था, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 अपॉन 2 3, और a कितना है यहाँ पे, ये भी 6 बचा, और n कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 36 और 6 ये बचेगा 42 इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 1 क्या नहीं सॉरी 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, ये कितना हो गया S126, ये आंसर आ गया। आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, एक मिनट कितना आ रहा है, आंसर चेक करते हैं, आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का 5.3 कौन सा था ये, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ओके क्वेश्चन रिवर्स हो गया, क्वेश्चन रिवर्स हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ये डिविजिबल बाय 6 फर्स्ट 40 टर्म्स का निकालना है, तो ये तो हो गया। चलो ये इस क्वेश्चन को अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं,
ये क्वेश्चन कैसे कैसे मैनिपुलेट हो सकता है? ये वाला क्वेश्चन हो सकता है द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर between 1 and 40 divisible by 6। ये इसका आंसर हो गया। ये वाला जो क्वेश्चन था, जो ये 12 वाला क्वेश्चन बना है, वो किसका आंसर हो गया? द सम ऑफ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से ये गया, ये इसका क्वेश्चन है, और ये इसका क्वेश्चन है यहाँ से, और ये इसका आंसर हो गया। बुक का आंसर नहीं है, ठीक है। बुक के आंसर में क्या कहना चाह रहा है, ये फर्स्ट 40 टर्म्स की बात कर रहा है। तो बुक के फॉर बुक क्वेश्चन के लिए क्या है, बुक का क्वेश्चन के लिए बुक्स क्वेश्चन है, बुक्स क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपके पास a इक्वल्स टू तो 6 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू भी 6 होगा, और n इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं करना है। n इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन द 1 and 40 डिविजिबल बाई 6। वहां पर आपको क्या करना है, उसका सम निकालना है। तो यहाँ तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, S40 इक्वल्स टू 40 अपॉन ऑफ 2 a प्लस 2 इंटू 6 प्लस ऑफ 40 माइनस ऑफ 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो गई। फिर इसमें से चाहे तो 6 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा 20 इंटू 6 मैंने कॉमन ले लिया, अब तो बचेगा कितना यहाँ पे 2 प्लस ऑफ 39, ये हो गया, तो बचेगा 120 इसमें से करेंगे तो ये कितना हो गया 41 इक्वल्स टू हो गया 0। तो 12 1 जा 12 और 4920, ये हो गया S40। अब चेक करते हैं S40 कितना आया है, 12 का 4920 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल। अच्छा, इसमें a कितना हो गया? 8 हो गया, और d भी कितना बचेगा? 8 बचा, और यहाँ पे n कितना हो गया? 15 हो गया। ये कहना चाह रहे हैं 15 1 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, इस हिसाब से बनाना है। a पे आपका 8 16 24 के हिसाब से बन रही है। तो अब यहाँ पे S15 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 अपॉन ऑफ 2 एंड 2a, यानी 2 इंटू 8 एंड प्लस n माइनस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे कितना हो गया 8। इसमें से एक काम और कर लो कि 8 आपके पास कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, तो बचा यहाँ पे कितना 2 प्लस ऑफ, ये बच गया आपके पास 14, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो 4, तो 15 4 जा 60, और ये कितना हो गया? दैट इज द 16 इक्वल्स टू कितना 960, तो S15 इक्वल्स टू 960, ये आपका आंसर है। अब चेक कर रहे हैं इसका आंसर, चेक करें आंसर कितना आ रहे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 960 बिल्कुल सही है। तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें, नोट्स बना लें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन द 0 एंड 15। ये वही वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 में बाय मिस्टेकन हो गया था मुझसे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहे हैं द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। ऑड नंबर 0 से 15 में सबसे पहले ऑड नंबर आपका क्या है? 1 है, फिर 3 है,
फिर 5 है, फिर 7 है, फिर सो ऑन आपका क्या कहाँ पे जाएगा 49 पे। तो अब इसमें a इक्वल्स टू आपके पास 1 हो गया, तो d इक्वल्स टू 2 हो गया, तो a n इक्वल्स टू कितना हो गया 49। तो पहले हम इसके हेल्प से क्या निकालेंगे, n निकाल लेंगे। इसके हेल्प से हमने क्या निकाला, n निकाला, तो अब ये कितना हो गया, नाउ a n इक्वल्स टू, नाउ a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n कितना हो गया 49 इज इक्वल्स टू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 1 प्लस ये बचेगा 49 माइनस ऑफ 1, इस 1 को यहाँ भेजा तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया दैट इज द 50 अपॉन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, n माइनस 1 इक्वल्स टू 25, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 26। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 26 14 क्वेश्चन में। और अच्छा हमें सम निकालना है। अब ये कितना हो गया S26 इक्वल्स टू S26 इक्वल्स टू 26 अपॉन ऑफ 2, और ये कितना हो गया n a प्लस 2a, हाँ 2a प्लस नहीं a n पता है, a प्लस ऑफ a n कर देते हैं। तो इसमें से कितना हो गया 13 इंटू a 1 प्लस ऑफ 49, तो कितना हो गया 13 इंटू ऑफ 50, तो ये कितना हो गया 650। तो S26 इक्वल्स टू 650। आप आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 625। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 620 कितना आ रहा है 625, क्यों आ रहा है 625, ये हो गया 40, अरे सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ये बचेगा आपके पास 41 माइनस और ये हो गया 48, और यहाँ पे बचेगा 24। ये 24 हो गया, तो ये कितना हो गया 25, ये भी कितना हो गया आपके पास 25, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 25 50, ये बचेगा 25 ये बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 25 इंटू 50, 25 इंटू 2 25, तो इसका आंसर कितना आ गया 625। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अ कॉन्ट्रैक्टर, हाँ बहुत अच्छा है। अ कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट अ जॉब सेक्रीफाई द पेनल्टी और डिले बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट। अच्छा पहले दिन की उसकी पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट डे, तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेनल्टी ऑफ द फर्स्ट डे पहले दिन तो 200 रुपये है, और दूसरे दिन उसको 250 रुपये पेनल्टी पड़ रही है, दूसरे दिन उसको 250 रुपये पड़ रही है, और तीसरे दिन उसको कितना 300 रुपये पड़ रही है, एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते चले जा रहे पेनल्टी। और ये क्या हो रहा है कि एक्सेट्रा फॉर द पेनल्टी सक्सेसिंग ई डेज बीइंग 50 रुपये मोर देन द पर डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ इट इज डिलेड टू द 30 डेज। अब ये 30 दिन तक लेट हो रहा है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, a इक्वल्स टू आपका हो गया 200, n इक्वल्स टू हो गया d इक्वल्स टू हो गया 250 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर 50, और n इक्वल्स टू n आपका बचा है, n कितना आया है, ये कह रहा है 30 डेज, 30 दिन के लिए लेट हो रहा है, तो टोटल कितना सम होगा, तो S30 इज इक्वल्स टू S30 30 अपॉन ऑफ 2 एंड 2a 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 50। तो यहाँ से भी कितना बच गया, ये बच गया 15, और ये बचेगा 400 प्लस 29 इंटू 50, तो ये कितना बच गया 15 इंटू 400 एंड प्लस और 0 और 5 4 2 10 और 14, ये हो गया 9 5 45, 4 कैरी 5 2 10 14, तो ये कितना हो गया 15 इंटू ये बचेगा आपके पास 1850। अब इसको करेंगे तो 0 और 7 12 27750 27750 बिल्कुल सही। तो कितना देगा S30 इक्वल्स टू इतने रुपीज़ देगा, इतने रुपए पेनल्टी के तौर पे उसको देने होंगे, 27,750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 700 रुपीज टू बी यूज, गिव द 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट प्राइज इज 20 लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइज एंड फाइंड द प्राइज अप टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल 700 रुपये हैं, टोटल कितने हैं 700 रुपये। तो यानी आपका एसएन कितना हो गया, एसएन हो गया आपके पास 700 रुपये। ठीक है, ये आपका 700 रुपीज़ है। पहले प्राइज मान के चलो कि लेट जो फर्स्ट प्राइज है वो दे रहा है एक्स दे रहा है फर्स्ट प्राइज, लेट फर्स्ट प्राइज भी एक्स हो गया। तो सेकंड प्राइज कितना होगा, तो सेकंड प्राइज हो गया आपके पास, सेकंड प्राइज हो गया इक्वल्स टू एक्स प्लस और 20, एक्स माइनस और 20, इससे 20 कम है तो इससे कम होता चला जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया कि आपको कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 क्या 7, यहाँ पे n इक्वल्स टू a इक्वल्स टू हो गया आपके पास x और d इक्वल्स टू है n इक्वल्स टू है 7, n इक्वल्स टू है 7, d इक्वल्स टू है -20, 20 कम होता जा रहा है -20 और Sn इक्वल्स टू कितना है 700। तो इसमें से फर्स्ट प्राइज निकाल देना है। तो यानी Sn इक्वल्स टू कितना हो गया, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 एंड 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 700 इक्वल्स टू n बाई 2, 7 अपॉन ऑफ 2 तो ये हो गया एंड 2 इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 20, ये हो गया। तो ये बचेगा, इसमें से इसने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया, तो 7 अपॉन 2 इंटू 2 ये बचेगा 7 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया x माइनस ऑफ 10 और n माइनस ऑफ 1, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 7 और इक्वल्स टू x माइनस अच्छा n के बदले में भी 7 था, n के बदले में भी 7 था ये वाला, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 7x माइनस ऑफ 60, तो दैट इक्वल्स टू 700, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 100, तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 60, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 160। तो फर्स्ट प्राइज आपका ये, तो ये कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ द ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइज का फर्स्ट प्राइज हो गया आपके पास, फर्स्ट प्राइज इक्वल्स टू ₹160, सेकेंड प्राइज कह रहे हैं रुपीज इससे 20 कम 140 और थर्ड प्राइज इससे 20 कम ₹120 और फोर्थ प्राइज इससे भी 20 कम ₹100, फिफ्थ प्राइज ₹80, सिक्स्थ प्राइज इससे 1 कम 20 कम ₹60 और सेवेंथ प्राइज इक्वल्स टू रुपीज इससे 20 कम तो बचेगा 40। इतना आ गया सारे प्राइजेस। लेट मी चेक द आंसर, इसको आंसर चेक कर लेते हैं। 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ठीक है, 100, 80 एंड 40 एंड 60। अच्छा, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर दूँ। तो सिक्स प्राइज आपका हो गया इक्वल्स टू ₹60 एंड सेवेंथ प्राइज हो गया और इक्वल्स टू ₹40। ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इसने कहा कि ईच प्राइस का आंसर निकालो। ठीक है, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है और बाकी के क्वेश्चन 17, 18, 19 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और टिल देन ओके, बाय बाय। अगर लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन सही लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। थैंक यू।